नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों से बढ़ने की ओर एक बार और निवेदन है कि लड़ाई झगड़े की बहस तो कहीं आप देख नहीं रहे हैं क्या? अगर देख रहे हैं तो आप उन पर एक बार विचार करें कि उनसे आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि घर में इस तरह की बात करना भी बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि आप वो देख रहे हैं तो आप एक बार बच्चों के मन को ज़रूर टटोल लें कि क्या वो कहीं गलत तो नहीं करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 2 दिन पहले जम्मू में सेना के एक प्रतिष्ठान के पास सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जो कि जारी है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती गोलीबारी में एक सुरक्षा अधिकारी शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए। ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने जम्मू शहर के सुंजवा छावनी इलाके में तड़के अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि उनके पास सूचना थी कि आतंकवादी शहर में हमले की योजना बना रहे थे। जम्मू में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें सूचना मिली कि आतंकवादी यहाँ छिपे हुए हैं और कुछ योजना बना रहे हैं। हमने रात के दौरान इलाके की घेराबंदी की। सुबह घेराबंदी पर गोलीबारी हुई, जिसमें सुरक्षा बलों का एक जवान शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हो गए। मुठभेड़ जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को आज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, जिससे कि मौसम थोड़ा ठंडा हो सकता है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कहा गया है कि महीने में कई हीट वेव देखने के बाद राजधानी में शुक्रवार को बारिश की संभावना है। पूरी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के साथ धूल भरी आंधी भी चलेगी। अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और 40 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। आईएमडी की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। वहीं बारिश के कारण शुक्रवार को पारा 25 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका देश यूक्रेन युद्ध का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कूटनीतिक स्तर पर पहले ही उठा चुका है। जॉनसन ने साथ ही कहा कि हर कोई इस बात को समझता है कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से बहुत अलग संबंध है। यह ब्रिटेन के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली गुजरात यात्रा है। जॉनसन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर सुबह पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। दिन भर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कई प्रतिष्ठित स्थल गए। जॉनसन ने गुजरात के पंचमहाल जिले के हलोल में जेसीबी के एक नए कारखाने का उद्घाटन किया। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हमने पहले ही यूक्रेन का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कूटनीतिक स्तर पर उठाया है। वास्तव में उन्होंने बूचा में हुई प्रताड़ना की कड़े शब्दों में निंदा की थी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हर कोई इस बात को समझता है। मध्य प्रदेश में पिछले 45 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें 2 कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने से मौत भी हो चुकी है। हालांकि इन कार्यकर्ताओं का दावा है कि अब तक 4 आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें सरकारी वेतनभोगी घोषित किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिले और उम्र सीमा का बंधन समाप्त किया जाए। कुछ दिनों पहले विदिशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उत्साहिका गांधी चौक से शहर की सड़कों पर निकली, हाथ में कटोरा था, लोगों से भीख मांग रही थी। पारा 41 के पार था। लेकिन पहले आंदोलनरत पार्वती अहिरवार, उसके बाद सागर की 3 बढ़िया में शहनाज बानो बेहोश होकर गिरी, अस्पताल में दम तोड़ दिया। साथ ही फिर भी डटे हैं। गुस्सा इतना कि जनाजे में पुलिस से भी भिड़ गए। सागर से 3 कैबिनेट मंत्री हैं। पुलिस को आंदोलनकारियों ने ज्ञापन दिया और कहा कि भाइयों को ढूंढ कर लाए। वैसे एक मंत्री भाई आए, मुख्यमंत्री का गुणगान किया और चले गए। आंदोलनरत लीला शर्मा कहती है कि हमारे भूपेंद्र भैया कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरा भाई गोपाल भार्गव है, तीसरे गोविंद भैया लेकिन यहाँ बहने पाने के लिए मोहताज है। भाई शिवराज मौसी के लड़के हैं, पहले अपने भाइयों को ढूंढ ले। जवाब में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, पिछले वर्ष लाभ की कई योजनाएं चलाई है, खासकर महिलाओं के लिए। प्रदेश गवाह है, मैं मुख्यमंत्री से बात करके इनका पक्ष रखूंगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। जल्दी इस पर सोनिया गांधी के साथ उनकी
बैठक में फैसला लिया जाएगा। पिछले हफ्ते सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अपनी पहली बैठक में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए एक पुनरुद्धार योजना और राज्यों के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीतिक प्रेजेंटेशन दी थी। उस प्रेजेंटेशन को कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को दिखाया गया और इसके साथ ही उस प्लान पर प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने पर उनसे फीडबैक मांगी गई थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं या नहीं, यह जल्दी सोनिया गांधी के साथ उनकी तीसरी मुलाकात के बाद पता चलेगा। जानकारी सूत्रों ने गुरुवार को दी। सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ आमने सामने बैठक करेंगे। सोनिया गांधी ने आगामी राज्य चुनावों के साथ साथ 2024 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए पार्टी के पुनरुद्धार और भविष्य की चुनावी रणनीति पर प्रशांत किशोर की प्रेजेंटेशन देखने के लिए कांग्रेस नेताओं के एक समूह का गठन किया है। आईडीएफ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 तक भारत में 4 करोड़ डायबिटीज मरीज थे, जो अब बढ़कर 8 करोड़ से ज़्यादा हो गए। हालांकि एक अन्य स्टडी में यह आंकड़ा 16 करोड़ तक भी बताता है। वहीं मोटापे के मरीजों में बीते एक दशक में 20% वृद्धि हुई है। पहले जहां 24 करोड़ लोग मोटापे का शिकार थे, अब वह 32 करोड़ है। जयपुर के एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट बताते हैं कि राजस्थान में 10 साल में ही डायबिटीज़ के मरीज 25 लाख बढ़े हैं। इस तरह एनीमिया के 20% और ओबेसिटी के 16% रोगी राजस्थान में बढ़े हैं। कारण मिट्टी में घटते पोषक तत्व। इस बार विश्व पृथ्वी दिवस की थीम भी हमारी धरती हमारा स्वास्थ्य है। भास्कर ने कोटा में अब तक टेस्ट किए जा चुके मिट्टी के 8,114 सैंपल का एनालिसिस किया तो पता चला कि 72.10% से ज़्यादा मिट्टी के नमूनों में ऑर्गेनिक कार्बन कम थे, जो कि किसी भी उपजाऊ भूमि के लिए सबसे बेसिक कंपोनेंट है। राजस्थान जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भारत का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल भिवाड़ी के करौली स्पेशल जोन में ईवी और उसके पार्ट्स बनाने वाली 9 कंपनियां आ चुकी है। अब भिवाड़ी के ही सलार पुल में 249 हेक्टेयर एरिया में अब तक का सबसे बड़ा ईवी स्पेशल जोन लॉन्च होने जा रहा है। इसमें हीरो इलेक्ट्रिक सहित 5 बड़ी कंपनियां ईवी के प्लांट लगाने के लिए आगे आ चुकी है। इन कंपनियों के आगे आने से राजस्थान में 2 साल में ही 15 से 20 लाख ईवी 2 व्हीलर का उत्पादन सालाना शुरू हो जाएगा। साथ ही 3 व्हीलर का भी यहाँ उत्पादन शुरू होने वाला है। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते ही यानी 7 दिन में ही 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड व्यूज कर लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी 7 दिन में 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली। ट्रेड एनालिस्ट का उम्मीद है कि फिल्म दूसरे हफ्ते में 1000 करोड़ में शामिल हो जाएगी। मनोबाला विजय बालन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी KGF 2 ने 7 दिन में ही अब तक का वर्ल्ड वाइड 720 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।